This news is brought to you by DDM College of Pharmacy. पिछले कुछ समय से अखबारों की सुर्खियों में रहे विकासखंड नगरोटा सूर्या की ग्राम पंचायत बिलासपुर में पंचायत द्वारा करवाए गए विकास कार्यों में धांधली के आरोपों की जांच करने आज धर्मशाला से एक जांच टीम डिप्टी डायरेक्टर पंचायती राज विभाग की अगुवाई में पहुंची। इस दौरान मौके पर उपस्थित शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए गए। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व स्थानीय निवासियों ने पंचायत द्वारा करवाए गए विकास कार्यों में धांधली के आरोपों का एक शिकायत पत्र खंड विकास अधिकारी नगरोटा सूर्या व जिलाधीश कांगड़ा को सौंपा था। इस पर कुछ दिन पूर्व विभागीय जांच होनी थी, परंतु जांच से पूर्व ही रहस्यमय परिस्थितियों में पंचायत का रिकॉर्ड जल गया था। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उक्त जांच को भटकाने के लिए यह रिकॉर्ड जलाया गया था। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कुछ दिन देरी से ही सही, परंतु विभागीय जांच शुरू होना प्रशंसनीय है। उन्होंने दिव्य हिमाचल टीवी द्वारा बिलासपुर पंचायत में विकास कार्यों में हुई धांधली की खबर को प्रमुखता से लगाए जाने का भी धन्यवाद किया। नमस्कार जी। पहले तो आपका आपका अच्छा जी, आपकी क्या कंप्लेंट है? आपके कंप्लीट है और लंजी पटेल में झाड़ियाँ लगाइया 19 लगाइयाँ और 2 झाड़ियाँ लगाइया हैं बाट पेंच के घर अच्छा और के बड़ा बड़ा सिमट लगाया है जी और गर्म बजरी लगाई अच्छा है जी और अपना बेड़ा बनाया है जी और आज लेकर मेरे पैसे नहीं दिए कितने दिन हुई हो? और आज 3 साल हो गए। ठीक है जी, यानी कि 3 साल थी आपको पेमेंट नहीं मिली कोई है। पेमेंट नहीं हुई। ठीक है हाँ जी, जी। आपकी और- कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है? हाँ जी आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है? हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है और जी। ये पंचायत में 20,000 लगाइयाँ झाड़ियाँ और वार्ड बैंक बनाया हुआ और इसको पैसा नहीं कोई नहीं मिला ना झाड़ियाँ और इधर लगाइयाँ बेड़े बूढ़ी जो कोई झाड़ी ना आपको पैसा नहीं मिला। ठीक है जी, धन्यवाद जी। हाँ जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए मेरा नाम रवि गुलेरिया है। और ये जो आज जो इंक्वायरी हो रही है ये आपकी कंप्लेंट के ऊपर हो रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ सर, मैंने जो एक कंप्लेंट दी थी बीडी दफ्तर में, मेरा जो जॉब कार्ड है मिस यूज़ हुआ है, तो बीडी दफ्तर से वो इंक्वायरी हमने विजिलेंस में दी थी, उसी की बेस पे आज जो है इंक्वायरी हो रही है। ये इंक्वायरी 14/7/2020 को रखी थी, बट उसके पिछली रात ही जो पंचायत घर में रहस्यमय तरीके से आग लग जाती है तो कार्रवाई को बीडी द्वारा स्थगित किया जाता है। तो बट उसके बावजूद आज जो है हमारे आई थिंक डिप्टी डायरेक्टर जी हैं सोनू गोयल सर जी यहाँ पे आए हुए हैं, तो उन्होंने उस इंक्वायरी को वापस रिस्टार्ट किया है। तो हमारे जो बयान है कलमबंद किए गए हैं, तो उसमें अभी हमारे जो सचिव हैं उनके भी बयान कलमबंद हुए हैं। तो धीरे धीरे करके जो शिकायत करता है उनके जो बयान जो है कलमबंद किए जा रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर जी। नंबर उनको दिखाए गए हैं, लेकिन क्योंकि ये आपकी शिकायत है अभी इसको अभी इन्वेस्टिगेशन में लिया है हमने, आज ही लिया है। इसका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। परिवार रजिस्टर जो हमारा मेजर एक डॉक्यूमेंट होता है पंचायत का, उसके आधार के ऊपर ही यहाँ पे जॉब कार्ड इशू किए जाते हैं। तो हम उसको देखेंगे कि अगर वो परिवार रजिस्टर में एक ही व्यक्ति है या उसके, ऐसा तो नहीं कि सुजीत नाम के 3 होंगे जी जी तो हो सकता है कि उनके पिताजी के नाम लिखने में कोई क्लरिकल मिस्टेक हुई होगी। तो रिकॉर्ड बेस्ड है इंफॉर्मेशन, तो उसको जैसे ही हम कलेक्ट करेंगे इसके पश्चात अभी हम करेंगे पूरे दिन में। जी सर। तो अगर लगता है कि वो फ्रॉड हुआ है तो एक्शन लिया जाएगा, नहीं होगा तो फिर रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। जी जी सर। जी सर ऐसा है कि जैसे ये जॉब कार्ड बने हैं, 3 जॉब कार्ड बने हैं, तो तीनों किसी अकाउंट के साथ कनेक्ट होंगे। नंबर 1, नंबर 2, वो जो तीनों जॉब कार्ड हैं वो क्या ऑनलाइन तो अवेलेबल होते हैं? बिल्कुल। तो सर ये ऑनलाइन भी गलती नहीं पकड़ी गई? नहीं, देखिए सिस्टम हमारा क्या कहता है, इन जॉब कार्ड्स को जो प्रीलिमिनरी मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था इसको, इन तीनों में जो नाम है वो सुरजीत कुमार लिखा है, लेकिन पिता का नाम जो है वो अलग अलग दर्शाया गया है। तो इससे एक इम्प्रेशन बनता है कि ये तीनों जो है वो अलग अलग व्यक्ति होंगे और अलग अलग जॉब कार्ड जो है बनाए गए होंगे। जी 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 सर। तो जैसे कि एक कंप्लेंट और थी यहाँ पे कि इस पंचायत के व्यक्ति ने किसी दूसरी पंचायत में उससे नरेगा के थ्रू काम करवाया गया है इसी पंचायत में, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, पहला जो प्रायोरिटी है वो ग्राम पंचायत के अंदर ही लोगों को रोजगार देने की है मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत। दूसरी पंचायत में भी काम दिया जा सकता है बशर्ते कि जिस पंचायत में दिया जा रहा है वहाँ पे जो लेबर है वो सारी एग्जॉस्ट हो चुकी हो। मतलब वहाँ के जितने भी जॉब कार्ड होल्डर हैं उन सभी को मान लो वहाँ पे सारा काम दिया जा चुका है और हमारे पास यहाँ पे लेबर काफ़ी मात्रा में, तो उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन ये साधारण परिस्थिति में नहीं होता है, साधारणतः ऐसा नहीं होता है। उसी पंचायत में काफ़ी काम हम लोग मनरेगा में चला रहे हैं। अभी तो डी साहब की नेतृत्व में हमने यहाँ पे मनरेगा समग्र भी शुरू किया है, जिसमें इंडिविजुअल कैटेगरी के काफ़ी वर्क हम लोग शुरू करवा रहे हैं।
तो ऐसा प्रश्न नहीं बनता है कि भाई एक यहाँ की लेबर दूसरी पंचायत में गई हुई होगी। और सर सेकंड थिंग, क्या कभी ऐसा हो सकता है ये जो पेमेंट होती है नरेगा के कामों की वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने दिनों के अंदर या कितने महीनों के अंदर उसके देखिए, खाते इसमें में ऐसा है, 2-3 प्रश्न हैं कि कई दफ़ा क्योंकि ये पेमेंट्स आधार बेस्ड पेमेंट्स होती हैं, कुछ नेफ्ट के थ्रू भी पेमेंट्स होती हैं, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से 1-2 वर्ष पुरानी पेमेंट्स भी हमारे पास है। मेरे पास भी अभी 1 लाख के करीब बहुत से लोगों की पेमेंट्स जो है वो पेंडिंग पड़ी थी। उसको धीरे धीरे हम उसको टेकअप करते हैं। कुछ इश्यूज़ हमारे लेवल के ऊपर क्लियर करने के होते हैं, कुछ हम शिमला भेजते हैं, उसके पश्चात कुछ जो दिल्ली तक जाते हैं। तो ये प्रश्न रहता है कि कुछ पेमेंट्स पेंडिंग रह जाती है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, और वो मैंडेटरी भी है हमारे लिए, कि 8वें दिन हम लोगों को, जो मैं हूँ प्रोग्राम अफसर की हैसियत से, कोई वीडियो यहाँ पे काम करते हैं, तो उसको 8वें दिन जो है वो अपनी तरफ से पेमेंट क्लियर करनी पड़ती है। जी, थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हरिपुर से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। जिला ऊना के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेड़ा अपर में बी फार्मेसी के लिए दाखिला शुरू हो गया है। कॉलेज संस्थापिका चंचला देवी एवं प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10+2 मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल पास विद्यार्थियों हेतु बी फार्मेसी में डिग्री हेतु 60 सीट्स का प्रावधान है, जबकि डीडीएम कॉलेज में इस बार डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में शुरू किया गया है, जिसमें मैट्रिक पास विद्यार्थियों हेतु 60 सीट्स का प्रबंध है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपितु घर द्वार पर ही बी फार्मेसी की डिग्री एवं डिप्लोमा की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एवं पीसीआई से अप्रूव है। इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब, लाइब्रेरी, क्लासरूम के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि डीडीएम में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र के फार्मा कंपनियों में प्लेसमेंट की राह आसान होती है।